आप क्यों आए गोरखपुर से चल के यहाँ? मैं गोरखपुर से चल के आया हूं कि गांधी की हिफाजत की जाए, गांधी के सत्य अहिंसा की हिफाजत की जाए और हिंदुस्तान के आज जो जो अंग्रेजों के जाने के बाद जो हिंदुस्तानी लुटेरे हैं, हिंदुस्तान को बारीकी के साथ लूट रहे हैं, इनको सख्त जवाब दिया जाए। इन्होंने हिंदुस्तान का कुछ भी नहीं छोड़ा है और मेरे जो मुद्दे हैं वह आम आदमी के जीवन से लगे हुए हैं। इन्होंने जीएसटी लगाकर हमारे पेट की अतड़ी हमसे खींच लिया है। सबसे पहले ये बताइए कि गांधी जी के नीचे में आप क्यों बैठे हैं? कि आपको परमिशन मिला है इसके लिए? मैं अपनी जमीन गांधी के प्रतिमा के नीचे बैठने के लिए मैं किसी से परमिशन नहीं लेता और परमिशन उन लोगों को लेना चाहिए, उन 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 आतंकवादियों को लेना चाहिए जिनके वजह से यहाँ बम ब्लास्ट होता हो, जिनके वजह से मैं प्योर गांधी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला हूं। मुझसे एक सिक्के का नुकसान नहीं हो सकता और मैं गांधी के प्रतिमा के नीचे बैठने के लिए परमिशन लूं, ये कदापि नहीं हो सकता कि मैं परमिशन लेके बैठ। सामाजिक व्यक्ति हूं और इसके बावजूद यदि पटना प्रशासन मुझे हवालात में ले चलना चाहता हो तो फौरन लेके चले, बिना सोचे समझे लेके चले। आपको नहीं लगता है कि यहाँ परमिशन लेने की जरूरत है? नहीं, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। शांति के पुजारी का जगह है, दुनिया का एक ऐसा मैदान है जहां से क्रांति निकली है। ये ऐतिहासिक मैदान है और इसी के लिए बना है और इसके लिए हमको परमिशन, जब हमें बम ब्लास्ट करना होता तो हम डरते, हम परमिशन लेते। जब गांधी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना है तो हम परमिशन किस बात का लें? ये खुदीराम बोस की धरती है, ये भगत सिंह की धरती है, ये गांधी जी की धरती है, राजेंद्र जी की धरती है। फिर भी आजाद देश में क्यों इन लोगों को धरना पे बैठना पड़ता है? क्यों इन लोगों को गांधी मूर्ति के पास बैठना पड़ता है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई, क्या परेशानी आ गई? क्यों ये लोग भटक रहे होते हैं? कभी जीएसटी के लिए परेशान हो रहे होते हैं, कभी नून पे, तेल पे, पेट्रोल पे जीएसटी लग जाता है। अब पेशाब करने के लिए जाइए बाथरूम में, उस पर जीएसटी लगता है। अब ब्लेटिंग करने के लिए जाइए बाथरूम में, उस पर जीएसटी लगता है। इस पे क्या कहेंगे सर? हर जगह जीएसटी लग रहा है। ये टैक्स, भारत जो है टैक्स पर जीने वाला मुल्क हो गया है और इस हिंदुस्तान में गांधी को प्रत्येक हर सत्याग्रह के बाद गांधी को थोड़ा नीचे जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और कहीं किसी का कोई पूछने वाला नहीं है। आप जहां भी जाइए यहाँ टोल टैक्स, जीएसटी, डीजल पेट्रोल की कीमतें, महिला बलात्कार एवं हिंसा, शराब बेचना, गली गली में भारत को शराब की मंडी बना दिया गया। हिंदुस्तान को पूरा राष्ट्रीय मूवमेंट भारत का अंग्रेजों को भगाने के साथ शराबबंदी का आंदोलन था। महिलाएं शराब की दुकानों पर बंदी का करा रही थीं और ये आमदनी लेने के लिए, भारत को रीच बनाने के लिए पूरे भारत को शराब की मंडी में बदल दिया गया है। आप जहां भी जाइए बेरोजगारों से बेरोजगारी छीन ली गई है, गरीब हो गए हैं, उनको म्यूट कर दिया है। मैं म्यूट का हिंदी इस माइक पर नहीं बजाना चाहता हूं। देखिएगा, हिंदुस्तान का बेरोजगार म्यूट हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा इस देश के अंदर। मंदिर मस्जिद के लिए लड़ाया जा रहा है, विद्या के केंद्रों का नाश कर दिया इन लोगों ने और फटे हाल स्थिति में हो गई है। पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। तब ये धरने और प्रदर्शन की जरूरत पड़ रही है और ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये मैं एक ज्ञापन ऑनरेबल प्रेसिडेंट को दे रहा हूं और बहुत सारे खत लिख चुका हूं। 14 अप्रैल के बाद मैं चलने नहीं दूंगा। और जीएसटी, आप आटा, चावल, गेहूं, दाल, नमक, तेल, दवा, हवा, पानी और लकड़ी के सामान पर जीएसटी लगा दीजिएगा। कोई क्रूर जालिम सिंह ये काम कर सकता है? हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य जाति का व्यक्ति नहीं हमारे पेट पर टैक्स लगा सकता। समझ गए ना? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार इस देश का प्राइम मिनिस्टर है। आज का प्राइम मिनिस्टर, इस देश का जीएसटी लगाने वाला व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है, आज का जिम्मेदार। लेकिन समवेत रूप से इसके जिम्मेदार इस देश के पॉलिटिशियंस हैं जो हिंदुस्तान के मॉडर्न लुटेरे हैं। क्या लोकतंत्र नहीं है? डेमोक्रेसी नहीं है? कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एक आदमी जीवन भर विधायिका का सदस्य रहता है, जीवन भर मिनिस्टर रहता है, कानून अपने मन से बनाता है, बिगाड़ता है। ऑनरेबल एक जस्टिस ने, मार्कंडे काटजू ने कहा था कि रिटायर होने के बाद अभी 18-19 में बयान दिया था कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरा उन्होंने बयान क्या दिया कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को मैं डेमोक्रेसी स्वीकार नहीं करता। और आपके इस पटना
पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस जो जिनके अंदर न्याय जीवित है, जस्टिस संदीप कुमार ने अभी एक करंट हियरिंग में कहा है। करंट हियरिंग में बुलडोजर का संदर्भ आ रहा था तो उन्होंने कहा कि क्या यहाँ भी बुलडोजर आ गया क्या इस बिहार राज्य में। और फिर अगली लाइन में कहा उन्होंने, उस जो ग्रीवांस लेकर आया था, जो मौकिल आया था, उसको बताते हुए कहा था उन्होंने कि क्या और जाइए क्रिमिनल्स को वोट दीजिए। ये जुडिशियरी के ऑनरेबल जस्टिस का स्टेटमेंट है। और इस देश में डेमोक्रेसी, इक्विलिटी, फ्रीडम, ह्यूमैनिटी, यूनिटी कुछ भी नहीं है। क्या अनडेमोक्रेसी है? तो बिल्कुल अनडेमोक्रेसी है, बिल्कुल कैसी डेमोक्रेसी भाई? किसके पास कोई प्रूफ है अनडेमोक्रेसी का? सब ये क्या है? ये डेमोक्रेटिक तरीका होता तो हमको आप सम्यक तरीके से आज हमको ये काम करना पड़ता। हमारी बात सुनते एक अनडेमोक्रेटिक का प्रमाण है। सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हमारे वोट से नेता बन के सदन में गया है, मिनिस्टर बना है, वो टैक्स नहीं देगा रोड का, ये देखिए इस पर डिमांड है। और हम टैक्स देंगे, हमने उसको जिताया, हमने अपना स्टैंप लगाया। प्रेसिडेंट टैक्स नहीं देगा सड़क पर, विधायक टैक्स नहीं देगा, और मैं घुरहू प्रसाद हूं इस देश का, उसको नेता बनाया हूं। सड़क हमारी, जमीन हमारी, पैसा हमारा, हमने सड़क तैयार किया। ये डकैत डाका टैक्स का अड्डा खोल दिया हिंदुस्तान के अंदर, डकैती का अड्डा खोले हुए हैं जगह जगह रोड के ऊपर। क्या करना? कैसी डेमोक्रेसी? किस डेमोक्रेसी की बात आप कर रहे हैं? यहाँ नोचा जाता है, यहाँ खखोड़ा जाता है, यहाँ किसान कैसे बुरी हाल में चल जाए उसको नचोड़ा जाता है। पता है ना आपको, जीडीपी के लिए हंगामा हुआ था हमारे बिहार में। 60 दिनों तक किसान भाइयों ने धरना दिया था। लास्ट में क्या परिणाम निकल के आया? सब किसान भाइयों के घर में जा जाके लाठीचार्ज हुआ। फिर यहीं पे जेपी गोलंबर के पास आते हैं बड़े बड़े नेता लोग, धरना पर बैठते हैं। क्या परिणाम निकलता है? क्या कहेंगे से हम? क्या बताएंगे से हम? क्या संदेश जाएगा हमारे बिहार से? कभी किसान भटक रहे होते हैं, कभी स्टूडेंट में लाठीचार्ज होता है, कभी जीएसटी के लिए परेशान होता है। किनसे आप पैसा छीन रहे हैं? अरे नमक पे जीएसटी लगा दिए हैं, दूध पे जीएसटी लगा दिए हैं। अरे बच्चा जो बिस्कुट खाता है ना 2 रुपया में 3 रुपया में, उस पर जीएसटी लगा दिए हैं आप। तो इन्हीं लोग के जैसे आदमी क्यों आते हैं बार बार इन मुहिम का हिस्सा बनते हैं? हमारे देश में करोड़ों की आबादी है, हमारे देश में करोड़ों की आबादी है। यदि हर घर से एक आवाज निकले जीएसटी के लिए तो ये सरकार 2 मिनट में गिर सकती है सर। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि जीएसटी 12% करेंगे यह, और यह 11 आइटम, चावल, गेहूं, आटा, दाल, नमक, तेल, चीनी, हवा, दवा, पानी और लकड़ी के सामान पर इनको जीएसटी वापस लेना है, 100% वापस लेना है। निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स ये वापस लेंगे। यदि ये चढ़ रहे हैं तो लोग भी निकाल टोल, मैं कल चल के टोल इनका रूल तोड़ दूंगा। आपका बात सरकार मानेगी क्या? सरकार नहीं मानेगी तो लोकतंत्र में लोगों की संख्या आम होती है, आप सिंह अकेले हैं। आपको पता है जिस भूमि पर बैठ के आप गरज रहे हैं, बात कर रहे हैं, यहाँ गांधी जब आए थे तो चंपारण के लिए 5 लोगों को इकट्ठा किए थे, जिसमें यहाँ के राजेंद्र बाबू थे, सिन्हा जी थे, और 5 बैरिस्टर संयोग से हुए थे, और चंपारण को जगाया गया। और सत्याग्रह का जगह यही था। तब अंग्रेजी जमाने में ये गोल घर और रसद का भवन हुआ करता था ये जगह, और धू कर ये आंदोलन जला था। अब वो दिन नहीं रहा, यहाँ जातीय में लोग बद जा रहे हैं। मैं इनके कानून को, इनके जीएसटी के रूल को, इनका जीएसटी रूल नहीं है, यह 47वीं बैठक चंडीगढ़ में इस साल जो मंत्रियों ने, जीएसटी के मंत्री हैं, जो उन्होंने जीएसटी इंपोज किया है 11 आइटम पर, इसके पहले नहीं था। और इसको मैं साहिस्ता से सदन के सामने आपके चैनल को बताना चाहता हूं कि 14 अप्रैल के बाद ये यदि सारी मांगों पर विचार करके वापस नहीं लिए तो 14 अप्रैल के बाद अकेला पार्लियामेंट को बंद कराऊंगा, अकेले सदन के सामने चलूंगा। इनके इस जीएसटी के, ये कानून नहीं है, ये आर्बिट्रेरी रूल बनाए हैं, ये आर्बिट्रेरी इनका रूल है, इनका आर्बिट्रेरी कानून है। ये सदन से प्रोसीजरल तरीके से अमेंडमेंट एक्ट नहीं हुआ है। इस देश के 545 सदस्यों में से, सांसदों में से 243 अपर हाउस के मेंबर्स में से
हिंदुस्तान के लगभग 4100 जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनमें से और 142 करोड़ लोगों में से किसी ने जीएसटी मांगा हो, किसी ने टोल टैक्स मांगा हो, तो हमें आप वो प्रमाण दिलाइए। क्यों बेईमान जीएसटी और टोल टैक्स लगाते हैं? ये हिंदुस्तान के लुटेरे हैं। इंसान के पेट पर लात मारकर सत्ता की हुकूमत चलाने वालों से मैं कहना चाहता हूं, अब आप अकेले और दुकेले मत देखिए। अकेले इस मुहिम को जीतूंगा और आप मेरे पेट पर लात मारेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे। अभी प्रशासन के लोग आए थे, क्या बोले? कुछ भी नहीं बोले प्रशासन के लोग। 4 बजे प्रशासन के हमने डीएम के स्टेनो से बात किया है। 4 बजे जो भी प्रोटोकॉल अफसर होगा, शायद यहाँ भी आपके बिहार में भी, हमारे यहाँ तो सिटी मजिस्ट्रेट प्रोटोकॉल होते हैं, यहाँ भी कोई खान साहब हैं, हमको पता नहीं है, प्रोटोकॉल अफसर हैं, वो आएंगे, ज्ञापन दूंगा। ज्ञापन कोई नहीं आता है, ये बैठ के कलेक्टर के आवास पर। देखिए, ये भाई साहब जूता खरीदे हैं, पेन खरीदे हैं, सौत खरीदे हैं, मोपेड खरीदे हैं, इस पे भी जीएसटी लगा है, इस पे भी जीएसटी लगा है, इस शर्ट पे भी जीएसटी लगा है, ये जो जेब में मोबाइल, इस पे भी जीएसटी लगा है। इस भाई साहब को ये नहीं पता होगा कि मेरे जीएसटी से गवर्नमेंट को पैसा पे होती है, एमएलए को पैसा पे होती है, एमएलए को पेंशन मिलता है, लेकिन इन किसान को मिलता क्या है? डीएपी के लिए लाठी खाते हैं, डीएपी के लिए, यूरिया के लिए लाठी खाते हैं, बिजली नहीं पहुंच पाता है, खेत तक पानी नहीं जाता है। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। कितना संतुष्ट है? गोरखपुर से चल के आए हैं जीएसटी को लेकर, जीएसटी हर एक चीज पे जीएसटी लग रहा है, हर एक चीज पे जीएसटी देना पड़ रहा है। क्या लगे, क्या है यहाँ से बदलाव हो सकता है? क्या प्रयास किया जाए तो? पब्लिक प्रयास करेंगे तो प्रयास, आप भी पब्लिक, हम भी पब्लिक, सर भी पब्लिक, सब तो पब्लिक है एक दूसरे के, तो हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा ना। सही बात। ये चाची आई है, कहीं से तो आई है, इन साड़ी पे टैक्स दिया है, चप्पल पे टैक्स दिया है, पाँव में धूल जम गया है। गरीब घर से आई है ना, इनका समस्या कौन समझेगा? नमक खरीदते हैं आप, नून तेल खरीदते हैं दुकान से जी, खरीदते हैं ना, वहां पे आपसे टैक्स लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, सरकार पैसा लेता है। जो पैसा सरकार लेता है ना, उसी को एमएलए विधायक होता है ना, आपके पंचायत में, गांव घर में विधायक होता है ना, ब्लॉक में विधायक होता है ना, उनको पैसा जाता है। आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। हमें खेती करते करते किसान लोग खेती गृहस्थी करते हैं। हमको 3 गो बच्ची है, कुछ रोजी रोजगार नहीं है। आप ही लोग के लिए गोरखपुर से चल के आए हैं ये चीज। जब से लॉकडाउन हुआ तब से बहुत महंगा सामान हो गया, सारा चीज महंगा हो गया, नमक तेल खाद वगैरह, खाद नहीं मिल रहा है मुझसे किसान के लिए। अरे इतना यहाँ प्रूफ देख लीजिए सर, प्रूफ देख लीजिए, खाद नहीं मिल रहा है, किसान है, चल के आए हैं। हमने कोई रोजी रोजगार नहीं है, थोड़ा बताइया करते हैं, थोड़ा सा खेत अपना ही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इन लोगों का जिम्मेदार कौन है? क्यों जिम्मेदार है? ये बिहार की धरती है, क्रांतिमय की धरती है। यहाँ गांधी जी आते हैं, चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन होता है और यहाँ से रूपरेखा बदलता है। फिर गोरखपुर से कोई शख्स आया है यहाँ जीएसटी को बदलाव के लेकर। जीएसटी में जो वृद्धि दर बढ़ रहा है, हर एक चीज में जीएसटी लग रहा है। आप पेशाब करने के लिए जाइएगा टॉयलेट में, वहां से भी पैसा लिया जाता है। लेटिंग करने जाइएगा ना, वहां से भी पैसा लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? हम लोकतंत्र देश में पैसा लिया जाएगा क्या? सर कब तक आप यहाँ रहेंगे? 4 बजे तक?